वेलकम लर्नर्स, लेट्स लर्न सम अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो इसके पहले हमने कुछ डेफिनेशन लर्न की थी, आज हमने जो मेंशन की वो डिफरेंट हैं और बहुत ही कम एग्जाम में आई हैं, तो इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहली वाली हमने जो मेंशन की है वो है जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक संगठनों के प्रमुख स्वरूपों, समूहों, संस्थाओं का संकुल है। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है, संकुल, एक कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं किसका, जिसमें फॉर्म्स होंगे, ग्रुप होंगे और संस्था होंगे। तो सामाजिक संगठन के जो ये संकुल की बात करते हैं उसमें स्वरूप, समूह, संस्था को लेते हैं। तो ये कौन है जिन्होंने 3-4 चीज़ों को लिया है, वो हैं आपके जिन्सबर्ग। और ये डेफिनेशन ज़्यादा कहीं नहीं आई है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको याद रखना है, एक तो संकुल कीवर्ड है, दूसरा सामाजिक संगठन की ये प्रमुख स्वरूप हैं। ठीक है। दूसरी जो हमने लिखी है, पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्ष को सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो इसमें पुनरावृत्ति सामाजिक संबंध है, यानी रिपीटेटिव सोशल रिलेशंस की बात हो रही है। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आपके जो आएंगे वो मजूमदार और मदान है। वो उन्होंने रिपीटेटिव की बात की है, यानी पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्ष जो होते हैं उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। तो ये कौन है, मजूमदार एंड मदान। थर्ड वन है हमारी जिसमें उन्होंने कहा तुलनात्मक स्थिर एंड प्रतिमानित संबंध। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, सिर्फ तुलनात्मक स्थायी पक्ष की बात हो रही थी। यहाँ पे तुलनात्मक के साथ स्थिर और प्रतिमानित संबंध को भी लगा दिया। तो 3 कीवर्ड हैं, तुलनात्मक, स्थिर और प्रतिमानित। तो ये किसने बात की है, तो ये बात की है रोजन, हाफर, कोजर एंड रोजनहाफर ने बात की है। ओके। उसके बाद हमारा है जटिल प्रतिमान सामाजिक प्राणी के मनोवृत्ति के कार्य प्रकट करते हैं, उनको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जटिल प्रतिमान, यानी जो जटिल प्रतिमान है उसको इन्होंने सामाजिक प्राणी की मनोवृत्ति के कार्य प्रकट करने के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया। तो आपको एक ही वर्ड याद करना है, जटिल प्रतिमान। और ऐसी बात किसने की है, वो है मैकाइवर एवं पेज। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। अंतःवैयक्तिक संबंधों को किसने सामाजिक संरचना के अंतर्गत रखा है, तो अंतःवैयक्तिक संबंधों को रखा है मेयर फोर्टेस ने। एंड लास्ट वन हमारा है समूह के अंतः संबंध। यहाँ पे अंतःवैयक्तिक संबंधों की बात हो रही थी, यहाँ पे ग्रुप के अंतःवैयक्तिक संबंध की, अंतः संबंध की बात हो रही है। तो अगर ग्रुप की होगी तो वहाँ पे हो जाएंगे इवांस, प्रिचार्ड। तो इस तरह से हमने आपके साथ 4-5 डेफिनेशन शेयर की हैं और इसमें हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो सारी ही हैं, क्योंकि इससे पहले कहीं पूछी नहीं गई हैं। तो हमारी जो सामाजिक संगठन के रूप में जो बताया है वो है जिन्सबर्ग, और जो पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों की बात होगी वो मजूमदार, मजान, और जो तुलनात्मक, स्थिर एवं प्रतिमानिक संबंध होंगे वो होंगे कोजर एंड रोजनबर्ग, रोजनहाफर नहीं, रोजनबर्ग। तो ये हो जाएंगे। और उसके बाद हमारी जो जटिल प्रतिमान की बात होगी उसमें मैकाइवर एवं पेज आएंगे। एंड यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अंतःवैयक्तिक संबंध में मेयर फोर्टेस, और अगर समूह के अंतर संबंध हैं तो आपके हो जाएंगे इवांस, प्रिचार्ड। ये डेफिनेशन अभी तक पूछी नहीं गई हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 कीवर्ड मैंने मेंशन किए ये आई थिंक कहीं पूछे गए हैं, बाकी की डेफिनेशंस पूछी नहीं गई हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।